दोस्तों, हम अपने हाथ से कितना भी कुछ बना के क्यों ना खा लें, लेकिन जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है। और मम्मी से छोटी छोटी चीज़ें बनवा के खाने में मज़ा भी बहुत आता है। इसलिए आज मम्मी कुछ बना रही है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और यहाँ पर बना रखा है ताज़ा ताज़ा खोया। तो इसकी जा रही हूँ मैं पेड़े बनाने, क्योंकि खोया बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है। खाना बनना था, एक तरफ दूध रख दिया था, दूध पुराना रखा था, इसलिए उसका खोया बन गया। और कोई मिठाई बनाने में मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। और पेड़े बनाने में पेड़े लगते भी सबसे अच्छे हैं और बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है। इसलिए मैं इनके पेड़े बना ले रही हूँ, क्योंकि दूध रखा था तो उसका समझ में नहीं आ रहा दही जमाओ के पनीर बनाओ, क्योंकि पुराना हो गया था एक दिन। कल फ्राइडे था तो यूज नहीं हो पाया, तो मैं सोच रही हूँ इसके पेड़े ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर पेड़े बनाने के लिए मैं चीनी ले रही हूँ। करती मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है सब चीज़ कहाँ क्या रखी है। पूछती मैं मम्मी से जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी का जो पेड़ों का अंदाज़ा एकदम परफेक्ट रहता है। इतने बार मैंने बनाए हैं, लेकिन जो मम्मी के हाथ के पेड़े होते हैं वो अलग ही रहते हैं। तो मैंने उनसे ही पूछ के चीनी डाली है। मम्मी के अंदाजे के हिसाब से सवाव चीनी डालते हैं, मतलब चीनी खोए से ज़्यादा होगी। खोए के बराबर डालने के बाद में 1/4 हिस्सा और डालना है, यानी सवा गुना होना चाहिए। क्योंकि पेड़ों में तो चीनी पड़ती है, अगर चीनी कम रह जाएगी तो फिर पेड़े चिपकने लगते हैं दांतों में चॉकलेट की तरह। तो बस बीच बीच में उसको लगातार चलाते रहना है। और एक जगह खड़े होकर चलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब तक मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, जब तक मैं यहाँ खड़े खड़े किचन के काम भी निपटाती जा रही हूँ। बर्तन वगैरह रखे थे तो मैंने कहा चलो इनको सेट कर देती हूँ। पेड़ों का जो खोया होता है उसको धीमी आंच में लगातार चलाते रहना है। एकदम जो बनने लायक हो जाएंगे ना, तब खुद ही पता चल जाता है। जब एकदम से ये चीनी और गुड़ एकदम चॉकलेटी कलर के होने लगते हैं ना, तब थोड़ा सा हिस्सा लेके एक प्लेट वगैरह में डाल के और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद छू के देख लेते हैं कि हाँ पेड़े बन रहे हैं कि नहीं। तो बस मैं वही चेक कर रही थी, लेकिन मुझे पानी लगा के छूना चाहिए। मैंने बिना पानी के हाथ लगा दिया जल्दी में। और जैसा दिख रहा था ना गीला गीला, मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद पेड़े फिर बनने लगते हैं। क्योंकि ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ठंडा होके भुरभुरा हो जाता है, फिर वो फैलने लगता है, पेड़े बांधते नहीं बनते। इसलिए थोड़ा सा ऐसा गीला सा छोड़ते हैं कि ठंडा होने के बाद पेड़े लाइक एकदम सही हो जाए, डो जैसा बनने लगे। तो बस वैसे ही करने के लिए रख दिया है। जब तक ये सब्जियाँ लेके आए थे थैले में रखी थी, तो मैंने कहा ये सब साफ़ करके रख देती हूँ, सब्जी वगैरह। और सब्जी में धोने में दो बार धोने में थोड़ा टाइम लग गया। मम्मी ने आके चेक किया तो कह रही है थोड़ा सा सूखा हो गया है। इसको ऐसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना होता है, लगातार चलाते रहना होता है। चलाते चलाते वो ठंडा हो जाता है। लेकिन मैंने क्या है, मैंने कहा आराम से ठंडा होने दो, मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने क्या है, दोबारा से गैस जला के थोड़ा सा उसको गर्म किया और थोड़ा सा दूध का छींटा मार दिया। मतलब दूध रखा हुआ था तो हल्का सा अगर कभी लगे ना कि टाइट हो रहा है, तो ज़रा सा दूध का छींटा मार देते हैं तो सही आ जाता है। और अगर मैं लगातार चलाती रहती ना और बांधने लायक हल्का गरम में ही बना लेते तो ये भी नहीं करना पड़ता। लेकिन वो पता नहीं चला, ज़्यादा देर को छूट गया था। तो बस यहाँ पर मम्मी मुझे लोई बना बना के देती जा रही हैं, मैं इनको चिकना कर कर के रखती जा रही हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे पेड़े बने हैं, लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही यमी। मतलब खोए की कितनी भी मिठाई बना लो और खा लो, लेकिन इनमें जो सोनापन होता है वो और मिठाइयों में नहीं आता है। आप लोग भी टेस्ट करके देखिए कैसे लग रहे हैं। और ये नंदनी की क्रिएटिविटी होती है हर एक चीज़ को सजाने में। उसने लाके गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल दी हैं उसमें। तो अभी मैं सबको जाके खिला के आती हूँ पेड़े। टांग घुस गई, नानी की हड्डी घुस गई। यार मम्मी से वहाँ लड़ने में लगा है कि दीदी को क्यों मार दिया है। मम्मी के घुटने की हड्डी लग गई है, उसको हड्डी निकली है ना, मम्मी के दर्द दर्द से हड्डी निकल आई है। और बस इनको पेड़े बहुत पसंद है। मैंने पिछली बार भी बनाए थे तो इन्हें बहुत पसंद आए थे।
और पेड़े वगैरह बनाने में हम लगे रहे, खाना नहीं खाया था। मैंने नहीं खाया था, मम्मी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया था, इन्होंने खा लिया था। और नंदिनी तो तब तक नहीं खाती जब तक मैं ना खाऊं, भले ही इसे भूख लगी हो मुझे ना लगी हो, तो वो इंतज़ार में रहती है संग खाएंगे। और शाम को गई थी मैं थोड़ा सा अपने कपड़े उठाने टेलर के यहाँ, तो वहाँ पर मुझे ये डॉल दिख गई। मैं जब भी निकलती थी यहाँ से सोचती थी कि मुझे ये डॉल लेके जानी है, लेकिन आज मैं रुकी गई कि मैं लेके चलती हूँ एक डॉल। इतनी सुंदर सुंदर लग रही ना ये डॉल, ऐसा लगता है ये खुद मतलब ऐसे बना के बेचते हो। लेकिन जब मैंने इनको मंगा के देखी ना, एक तो ये नीचे से थोड़ी ऐसे ही है, मतलब ऊपर से तो खूब अच्छी सजा रखी है, नीचे से ये कार्डबोर्ड लगा रखा है, देखिए इसका निकला हुआ भी है, मतलब मजबूती नहीं है उनमें, सिर्फ मतलब देखने में सुंदर है और नीचे कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही थी प्लास्टिक की डॉल होगी, ऊपर ऊपर बस है फेस उसका, और नीचे ऐसे ही है। फिर भी मैंने डॉल ले ली एक ऑरेंज कलर के कपड़ों वाली। और ये देखिए इसने स्कूटी में ही अपनी चप्पल उतार के रख दी है। इसको नींद आ रही होती तो जब मैं पीछे बैठाती हूँ ना, तो उसकी चप्पल निकाल के आगे रख देते हैं ताकि वो रास्ते में ना गिरा दे। और ये देखिए डॉल, ये वाली मैं लेके आई हूँ, लग रही ना बहुत क्यूट। तेरे लिए, तेरी जैसी है ना। ये देखिए सूट छोटा हो गया, नहीं हुआ सफेद वाला। ये देखिए इसमें मैंने कई सूट पहन भी डाले, लेकिन फिटिंग की ना होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था पहनना। ये वाइट वाला कुर्ता काफ़ी बड़ा था तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको छोटा करा के उसके लिए पटियाला सलवार ली। सलवार को भी फिटिंग कराई है। एक आध में आस्तीन लगवानी थी। एक ऑरेंज कलर की कुर्ती बहुत पुरानी रखी थी, नई की नई, अयान के जब कपड़े लाई थी बर्थडे में तब लेके आई थी। और ये ब्लू वाली, ये देखिए ये भी काफ़ी लंबी थी, पहन लेती थी लेकिन अच्छी नहीं लगती थी, तो ये सब मैंने फिटिंग करवा डाली है। और नंदनी जा रही है यहाँ पर डॉल को ऊपर सजाने। ये देखिए यहाँ पर रख दिया ये। कल मैं डॉल लेके आई थी, अयान अपने लिए ये ले आया। ये देखिए ये क्या, मॉन्स्टर ट्रैक। कल मैं शाम को डॉल लेके आई थी ना, वो बहुत प्यारी सी डॉल, तो ये अपने लिए ये ले आया। उसको डॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉल की तरफ तो देखता भी नहीं है, उसको बस यही चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा काम वाम निपटाया है, बस हम लोग चाय पीने जा रहे थे, चाय पी रहे थे बैठ के। मम्मी अपनी चाय ठंडी कर रही है, उस तरफ रखे, क्योंकि ठंडी करके पीती हैं। एक तो उनकी बिना चीनी की होती है, फिर एकदम ठंडी होती है, ऐसी पीती है जैसे पानी पी रही हो। मैंने चाय कहाँ गई, चली गई। हाँ। हम यहीं बैठे रखे हैं चाय और और आज संडे है तो मुझे सुबह काम की ज़्यादा जल्दी नहीं थी कि नाश्ता वास्ता जल्दी बनाना है, तो इसलिए अभी मैंने ये सारी डिब्बों की निकाली है दाल। ये मूंग दाल है जो मम्मी लेके आई थी, चना दाल रखी हुई थी तो बालकनी में थी धूप, तो मैंने कहा इनको मैं धूप में डाल दे रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है दाल रखी ज़्यादा दिन रखी रहती है तो घुन रख जाते हैं, जमने सी लगती है डिब्बों में ही, तो मैंने इसलिए धूप में डाल दी है। उसके बाद मम्मी कह रही थी ये दाल जो यूज़ नहीं हो रही इनको यूज़ कर डालो, नहीं ख़राब भी हो जाती हैं, तो फिर मैं मूँग की दाल गला दे रही हूँ, मतलब फूलने के लिए रख दे रही हूँ मंगोड़ा बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी इतनी अच्छी देसी दाल लेके आई थी और वो खवेगी नहीं तो ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए इसने दाल के डिब्बे में डाल दी थी चाबी, तो खुद ही को पता था कि मैंने रखी थी इसमें, तो अभी निकाली है। तो ये है देसी वाली मूंग की दाल। तो देखती हूँ यहाँ भी मुझे ना सब्जियों की दुकान में कहीं पालक वगैरह नहीं दिख रही। जो मंगोड़े बनते हैं ना हमारे यहाँ, उसमें बनते हैं संक्रांत पे मंगोड़े, तो उसमें पालक वालक डाल के बनाते हैं ये देसी वाली मूँग की दाल के, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मुझे सब्जियों की दुकान में अभी पालक दिखती नहीं है यहाँ पर, वरना जैसी आती है ना ताज़ी ताज़ी, तो यहाँ सुबह जो दुकान लगती है वो रखने लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये दाल फुला दी है, मैंने कहा ऐसे यूज़ भी हो जाए। और एक बार राशन की बकेट भी खोल के पूरी चेक करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से मैंने इसको देखा नहीं है, तो कई चीज़ें बन नहीं पाती हैं, स्टोर में रखी रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी निकाल के जो जो चीज़ें बन सकती हैं, यूज हो सकती हैं, उन सबको मैं निकाल के अलग कर दे रही हूँ। जो पैकेट बंद चीज़ें उनको रख दे रही हूँ, जो खुले हुए पैकेट हैं वो सब अलग कर दे रही हूँ। तो बस ये मैं पूरी साफ़ करने जा रही थी राशन की बकेट।
तो बीच बीच में संडे वाले दिन ये टाइम मिल जाता है काम करने का। इससे ये भी पता चल जाता है, कभी कभी सोचो ना संडे को क्या बनाओ, ब्रेकफास्ट में क्या बनाओ, खाने में क्या बनाओ। तो कई बार अपनी एक बार किचन खंगालो ना पूरे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनको कि यूज़ करना होता है, बनाना होता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं। तो अभी मैंने सूजी का पैकेट निकाला था अंदर से और उसमें से मैंने डिब्बे में भरा है। तो मैं इडली के लिए सूजी जा रही हूँ, थोड़ी सी दही डाल के फूलने को रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कटोरी सूजी और उसके बाद थोड़ा सा दही रखा हुआ था बचा, तो ये दही भी निकाल देती हूँ। थोड़ा सा ही है क्योंकि इडली में बहुत ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं होती है, बस आधी कटोरी हो, 3-4 चम्मच दही उतने में हो जाता है। तो बस इसको अभी जब तक मैं आऊँगी नाश्ता बनाने तब तक ये फूल जाएगी रखे हुए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मम्मी को एक बार इडली बना के खिला दूँ, लेकिन रोज़ भूल जाती थी जल्दी जल्दी, इनको ऑफिस की पड़ती थी, तो कभी दलिया कभी कुछ बना दे रही थी। और बस दही डाल के मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। और बस पानी डाल के इसको मैं अच्छे से मिला के पूरा फेंट के ढक के रख दूंगी। 15-20 मिनट रखी रहेगी, तब तक ये अच्छे से सूजी पूरी फूल जाएगी। अंदाजे से मैंने पानी डाल दिया है इसमें, इसी तरीके से रख दूंगी क्योंकि अभी पानी सोखेगी भी सूजी। और यहाँ पर ये दूध रखा था, इसकी मलाई निकालनी है मुझे। आप लोग कहते रहती मलाई बहुत निकलती है, सच में दूध में काफ़ी मलाई निकलती है। और मैंने बहुत दिनों से ना मलाई का मक्खन भी नहीं निकाला, आप लोगों ने काफ़ी दिन से नहीं देखा होगा। तो मेरे पास ना काफ़ी सारी स्टोर भी हो गई है मलाई, तो वो मुझे अभी निकालनी भी है, उसको निकाल दूं, वरना फ्रिज में रखा एक भगोना ये देखिए भर के। तो आज मैं उस मलाई को निकाल डालूंगी। और ये दूध थोड़ा सा बचा रखा है क्योंकि आज ताज़ा वाला दूध आ चुका है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जामुन बचा लिया था दही में, तो इसका मैं दही जमा दे रही हूँ, तो कुछ काम आ जाएगा। तो चलिए बस अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, बहुत हो गया काम, और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी संडे।